हरे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं हूँ शिवांगी टैरो रीडर। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपसे क्या छिपा रहे हैं। किसी के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, फिर एक ऑप्शन चूज़ करिए और देखिए कि वो आपसे क्या छिपा रहे हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना। आई होप आपने ऑप्शन चूज कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, जुलाई, सितंबर, मार्च, फरवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 10 तारीख, 1 तारीख, 4 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एफ, एल, एस, पी, डी, एस। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। आपका साइन हो सकता है या फिर जिनके लिए आप देख रहे हो उनका भी साइन हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि। डियर, ये साइन हो सकता है आपका। जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्या छिपा रहे हैं, इनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप इनके बिना नहीं रह पाते, ये आपके बिना नहीं रह पाते। आप समझ रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि फिजिकल लेवल पे आप कहीं और हो और ये कहीं और हो, लेकिन सोल से जो कनेक्शन है ना, वो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। आप इनके बारे में हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं। लाइफ में कितनी नेगेटिविटी चल रही हो, लेकिन आपके दिल दिमाग में इनका ख्याल जब भी आता है ना, तो वो पॉजिटिव ही आता है। आपको लगता है कि आपको सिर्फ यही चाहिए। ज़िंदगी में किसी और चीज़ की चाहत ही नहीं है, आपको सिर्फ यही चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ पा लेंगे, आप सब कुछ पा लेंगे, बस आपको यही चाहिए। जैसे लोगों के दिल में एक बात होती है कि मुझे पैसा चाहिए, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन आपको लगता है कि पैसे से भी बहुत कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। तो डियर, आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपको यही इंसान चाहिए। आप इनके साथ अपनी पूरी दुनिया देखते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ मेरी दुनिया एक में है, ये दुनिया में मुझको देखते हैं और मैं इसमें ही सिर्फ दुनिया देखती हूँ। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है ना, वो ठीक है। कभी कभी आपसे अपनी बातें छुपा लेते हैं। हो सकता है इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हो, इनकी फैमिली के लोग हैं जो इनकी शादी के लिए रिश्ते देख रहे हो, तो डियर ये बात ये आपसे छिपा लेते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप पॉजिटिव हो, आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव हो। ये आपको अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव मानते हैं। जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं, तब से इनकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि एक बार आपको ही छोड़ सकते हैं। डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपके हो गए तो स्वार्थी हो जाएंगे, समाज नहीं समझेगा। इस वजह से कहीं ना कहीं इनके दिल में एक बात होती है कि फैमिली के हो जाते हैं, ये अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन प्यार की बात करें तो ये आपके बारे में सोचते हैं। अपनी खुशियों को दांव पे लगा करके ये अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं। ये बात ये आपसे छिपा रहे हैं। आपसे ये बोलते होंगे कि ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं, ये आपके साथ नहीं खुश रह सकते, आप इनके साथ खुश नहीं रह सकते, इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ ये अपने परिवार की वजह से अपनी खुशियों को दांव पे लगा रहे हैं कि एक बार हम जी लेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपने इन्हें गलत समझ लिया तो कोई बात नहीं, ये गलत हो जाएंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपने गलत समझ लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें कैसे समझाएं जो समझना ही नहीं चाहते। तो डियर, ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली एनर्जी में रहते हैं। बहुत ज़्यादा इनकी सैड एनर्जी है, जो ये अपनी सैड एनर्जी को, अपनी टेंशन को आपसे छिपा रहे हैं। और इनकी कोशिश है कि भुला देंगे सनम तुमको धीरे धीरे। ये डियर धीरे धीरे आपको भुलाना चाहते हैं,
कोशिश जारी है लेकिन कामयाबी अभी नहीं मिली है। ये कभी कभी सोचते हैं कि आपसे 1 हफ्ते बात नहीं करेंगे, 2 हफ्ते बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको भुला नहीं सकते हैं। ये आपसे सिर्फ इतनी सी बात छिपाना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन चाह करके भी आपके हो नहीं सकते हैं। ये आपके हो नहीं सकते हैं, आप ये समझ लीजिए। अब आप इन्हें गलत समझिए या फिर सही। ये हो सकता है कि अभी आपको ब्लॉक करके गए हो, आपसे बात ना कर रहे हो, तो डियर इनकी मजबूरी है। ये चाहते नहीं है आपसे दूर होना, लेकिन इनकी मजबूरी है। इस वजह से ये आपको ब्लॉक करके गए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे। अगर आपको समझ में आता है तो इन्हें समझने की कोशिश करें। अगर आप इन्हें पाना चाहते हैं तो मेडिटेशन करें। या तो आप संभल जाएंगे या तो आप इन्हें पालेंगे। डियर, आप मेडिटेशन ज़्यादा करें, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएं। अगर आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे ना, तो आप सब कुछ पालेंगे। ज़िंदगी में जब सच्चा प्यार हो जाता है ना, तो बहुत आसान नहीं होता उससे मिलना। उसके लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए डियर आपको भी मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करिए, कर्मा क्लीन करिए। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के साथ चलती है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें चाहते हैं तो नेगेटिव चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में आएंगी, उसे भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको फूल पसंद है तो कांटे पसंद करने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि सिर्फ फूल चाहिए, तो फूल के साथ कांटे ज़रूर होते हैं। आपको सिक्के के 2 पहलू को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डियर आप पॉजिटिव रहिए। अगर आप इन्हें पाना चाहते हैं तो इन्हें मेडिटेशन करिए, मैनिफेस्ट करिए, ताकि इनकी लाइफ की जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी सी आसान हो जाए और ये आपके पास वापस रहें। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर डियर आपको समझ में आ गया है तो आप अपना ध्यान ज़रूर रखें। इनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और ज़्यादा आपसे बात नहीं करते। इनके ऊपर आप समझ लीजिए करियर का भी प्रेशर है, फैमिली का भी प्रेशर है, आपके साथ भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का भी बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो डियर ये बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, इसलिए ये अभी किसी से बात नहीं कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि आपसे कैसे अपनी सारी बातें शेयर करें। तो आप इन्हें समझने की कोशिश करें। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, दिसंबर, अगस्त, अक्टूबर, जुलाई, जनवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 11 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 21 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख, 10 तारीख, 18 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है TSCKJMT, बहुत स्ट्रॉन्ग है, VA। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कर्क वृश्चिक मीन राशि, एयर साइन मिथुन तुला कुंभ राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि। डियर जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे अभी क्या छिपा रहे हैं, वो आपसे अपनी सच्चाई छिपा रहे हैं। वो आपके सामने जितनी मीठी मीठी बातें लेकर आए हैं ना, बस उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये वो फेस दिखा रहे हैं जो है नहीं, आपको दिखा कुछ रहे हैं और है कुछ और। इनके जो मुखौटे वाले चेहरे हैं ना, ये उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे।
आप ये समझ लीजिए। हो सकता है कि आप इनसे 6 महीने हुए हो मिले हों, कुछ लोग ऑनलाइन मिले होंगे, कुछ लोग अभी हाल फिलहाल में किसी न्यू जॉब को ज्वाइन किया होगा, ये वहाँ मिले होंगे, या फिर जिम ज्वाइन किया होगा, ये वहाँ मिले होंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप ये समझ लीजिए इनके अंदर बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे थॉट्स। अगर आपको ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत सच्ची है, बहुत लॉयल है, आपको ऐसा फील भी हो रहा होगा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस जैसा इंसान दुनिया में कभी आपने देखा ही नहीं है। अगर ऐसा इंसान लाइफ पार्टनर बन जाए तो ज़िंदगी धन्य हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है। लेकिन आपको बताऊं, ये ऐसे नहीं है जैसा ये आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा अच्छे से जान लीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल बहुत अच्छे से जान लीजिए, उसके बाद आप इनके साथ रिश्ते में बढ़िए, ठीक है। वरना जब आप बहुत पछताएंगे और बहुत रोएंगे ना, तो कोई भी आपको समझाने वाला नहीं नज़र आएगा, क्योंकि इनके बहुत मुखौटे वाले चेहरे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मतलब से आपकी ज़िंदगी में आए हैं। ये अपना हर एक कदम ना बहुत सूझबूझ से चलते हैं, बहुत सूझबूझ से चलते हैं अपना हर एक कदम। ये कब आपका इस्तेमाल करके आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे आपका पता भी नहीं चलेगा। और आपको लगता है कि कोई आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्यार से तो कोई आपका कुछ भी लेकर चला जाए, आप कुछ नहीं कर पाते। अगर कोई चालाकी दिखाता है तो आप तेज हैं। अगर ये प्रेम से आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे तो आप क्या समझ पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सैड एनर्जी में है, जो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। अभी इनकी जो एनर्जी है ना, वो कुछ इस तरह से है, आपसे ऐसी बातें करते होंगे, मतलब बहुत प्यार भरी, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। इनकी अभी कुछ ऐसी एनर्जी आपको लगती होगी अपने लिए, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। ये समझ लीजिए ये सिर्फ करंट की एनर्जी है। जिस दिन आप इनके साथ फिज़िकल रिश्ते में आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा आपको ये जान जाएंगे, आपकी लाइफ की मिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी ना, उसके बाद ये आपको पहचानते भी नहीं है। कुछ इस तरह से आपकी लाइफ हो जाएगी। अभी आप इन्हें बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। जितनी जल्दी कोई प्रेम बढ़ता है ना, उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ में इन आउट करते रहते हैं और ऐसा सब कुछ हो चुका है आपके साथ, तो आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मतलब से आपकी ज़िंदगी में आते हैं, ना कि इन्हें आपसे कोई प्रेम है और ना ही ये आपको समझते हैं। सिर्फ आप इनकी ज़िंदगी में एक ऑप्शन है टाइम पास के लिए, बस ये उतना ही करने आपकी ज़िंदगी में आते हैं। और आपको लगता है कि वाह मैसेज आ गया, बहुत खुश, तो थोड़ा सा समझदारी दिखाइए, अपनी ज़िंदगी मुफ्त में बर्बाद मत करिए, ठीक है। थोड़ी सी समझदारी दिखाइए। अगर आप इनके लिए इतने लॉयल हो सकते हैं तो थोड़ा खुद के लिए भी हो जाइए, कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बड़े धोखे में रख रहे हैं। तो थोड़ा समझदारी दिखाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। जो गलती हो गई है उससे सबक लीजिए, बार बार उसी गलती को मत करिए। अगर आप कीचड़ में गिर गए हैं, आपको समझ में आ गया, तो उससे बाहर निकल के आगे बढ़ने की कोशिश करिए। उसी कीचड़ में बार बार घूम फिर के मत जाइए, ठीक है। तो थोड़ी सी समझदारी दिखाइए। उम्र से बड़े मत बनिए, सोच से बड़े बनने की कोशिश करिए। आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, आपने सच्चा प्रेम किया है, तो थोड़ा सा सोच से और दिमाग से भी बड़े हो जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इतनी आसानी से किसी को भी अपना फ़ायदा मत उठाने दीजिए। हम आशा करते हैं कि आगे से आप अपने लिए पॉजिटिव ही सोचेंगे, सेल्फ लव करेंगे। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है जो हो सकता है कि आप इनसे हाल फिलहाल में मिले हों, इन्हें आप देखते हो, आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते भी ना हो, लेकिन इन्हें देख कर के जो अट्रैक्शन, जो एनर्जी महसूस होती है, वो कभी किसी के साथ आपको फील नहीं होती है। तो आपको लगता है कि ये क्या है, ये आपसे क्या छिपा रहे हैं। डियर, ये सेम एनर्जी आपके लिए भी महसूस कर रहे हैं, ये उसे छिपा रहे हैं। जो सोल फ्रिक्वेंसी है ना, वो एक दूसरे से मैच कर रही है। आप अपने लाइफ के लिए मतलब
बहुत ज़्यादा सच्चे हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत सच्चे हैं, अपने करियर के लिए बहुत सच्चे हैं। मतलब आप समझ लीजिए हर चीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप इनकी तरफ क्यों खींचे चले जा रहे हैं, क्योंकि जो सोल फ्रिक्वेंसी है ना वो मैच कर रही है। आप कई जन्मों के पार्टनर हो सकते हैं। इसलिए डियर, अब आपको इनकी फ़िक्र हो रही है, इनको देख के आपको सुकून मिल रहा है। आप हो सकता है कि ट्विन सोल हो, आप एक दूसरे के ट्विन हो। जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो जल्दी अवेक हो जाती है, जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है वो थोड़ा लेट होती है। तो इसलिए हो सकता है कि आपको एनर्जी जल्दी फील हो रही हो, इन्हें ना हो रही हो। आप मेडिटेशन करिए और ज़्यादा आपको इंट्यूशन आपकी गाइड करने लगेगी। आपको इंट्यूशन आपकी खुद गाइड कर देगी कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, मेडिटेशन बहुत पावरफुल है, उसे शब्दों में बयां किया नहीं जा सकता है। तो प्लीज़ डियर, मेडिटेशन ज़रूर करें। अपने रिश्ते को जानने के लिए, अपने कुछ सवाल को क्लियर करने के लिए मेडिटेशन आप ज़रूर करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो 30+ हो सकते हैं, 30+ हो सकते हैं, 40+ हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी के साथ रिश्ते में हो, उनकी शादी उनकी फैमिली करवा रही हो, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शादीशुदा हों लेकिन आपके पार्टनर से ना बनती हो। ये समझ लीजिए ये एज जो है ना वो 30+ हो सकती है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हैं या फिर आपकी शादी हो गई, आपको किसी और से प्रेम हो गया है, तो उनके लिए देख रहे हो, तो ये समझ लीजिए जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये आपको ऐसी बातें बताते हैं जिससे आप इनकी तरफ खींचिए। आप इनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाए, आपको बहुत घबराहट होने लगे, आपको ऐसा फील होने लगे कि आप इन्हें खो रही हैं, आप इनके लिए और ज़्यादा बेचैन हो जाए। ये कुछ ऐसी बातें आपको बताते हैं, ना कि वो सच होती हैं, वो सच नहीं होती हैं। आपके सामने सच बना करके झूठ को बताया जाता है। समझ रहे हैं हम? तो डियर, ये अपना ये सच छिपा रहे हैं आपसे। हो सकता है कि आपसे बताया हो कि इनकी फैमिली शादी करवा रही है, हो सकता है कि आपसे बोला हो कि फैमिली नहीं मान रही है। मतलब किसी तरह की कोई टेंशन, किसी तरह की कोई बात इन्होंने आपके सामने बताई हो, तो वो समझ लीजिए केवल सच नहीं है, सच जैसा दिखाया गया है। ठीक है, ताकि आप इनके लिए परेशान रहें, आप इनके लिए पागल रहें। ये दिमाग से गेम खेल रहे हैं और आप दिल से इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर दिल के साथ ये दिमाग लगा रहे तो आप भी लगाइए। आपको भी ईश्वर ने दिल के साथ दिमाग दिया है, आप खुद मूर्खता कर रही हैं। आप इनके साथ दिल से रिश्ता निभा रहे हैं। जब सामने वाला दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल करने लगे ना, तो आपको भी अपने दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। जो जैसा वैसे आप। ठीक है, तो डियर, ये अभी आपके लिए दिल से बातें नहीं कर रहे, ये दिमाग से बातें कर रहे हैं। क्या बात आपके लिए सही रहेगी, किस बात से आप परेशान होंगे, किस बात से आप इनकी हर एक बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये कुछ इस तरह से आपकी बातें कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी मत सोचिए। लोग तब तक कहते रहते हैं जब तक राम नाम सत्य नहीं हो जाता है। मरने के बाद भी 4 लोग कहते ही रहते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा बनना है तो मरना पड़ेगा। ठीक है, जीते जी कभी कोई किसी को पसंद नहीं करता, किसी का आस किसी का कास रह ही जाता है। आप सबकी नज़र में जीते जी नहीं अच्छे बन सकते। आप अपनी नज़र की परवाह करिए कि आप अपनी नज़र में कैसे हैं, वरना लोग भगवान से भी दुखी हैं। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। ज़्यादा सोचिए नहीं, क्योंकि सोचते सोचते आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और नई पीढ़ी का ज़माना आ जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी जीना कब शुरू करेंगे? अपने बारे में सोचिए, लोगों के बारे में मत सोचिए। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।